हमारे YouTube चैनल टॉप जीके स्टडी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल टॉप जीके स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं चैप्टर 1 भारत का संवैधानिक इतिहास। तो दोस्तों, इस वीडियो का PDF फाइल आप चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर सभी वीडियो का PDF फाइल एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर एक प्रश्न में आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा आंसर सोचने के लिए। अगर इन 30 प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1891 में जन्म हुआ था और 1956 में मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 7, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1909 में। क्वेश्चन नंबर 8, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। क्वेश्चन नंबर 9, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। क्वेश्चन नंबर 10, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 11, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 14, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस में शामिल किया गया था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 16, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1935। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
क्वेश्चन नंबर 19, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 21, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 25, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में किसका प्रावधान था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 27, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1784 का पीट इंडिया एक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री किस वर्ष नियुक्त किया गया? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1876 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा।